नमस्कार। आज हम एक नई डार्क फैंटेसी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है दी हायर रैंक सॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके पहले एपिसोड तलवार की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस कहानी की दुनिया एक बहुत ही कठोर सच पर टिकी हुई है। वो ये है कि इस दुनिया में हर इंसान एक रैंक के साथ पैदा होता है और जो रैंक उसे मिलती है वही उसकी किस्मत बन जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपका भविष्य जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है। और इसी बेरहम दुनिया में हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर एरिन से। लेकिन ये कोई आराम से होने वाला इंट्रोडक्शन नहीं है। हम उससे तब मिलते हैं जब वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है। तो सीन खुलता है एक धूल भरे गांव में, जहां एरिन भागा जा रहा है, पर सबका ध्यान उसकी तरफ नहीं बल्कि उस चीज पर है जो उसके हाथ में है, एक काली तलवार जिससे एक अजीब डार्क एनर्जी निकल रही है। और ये कोई मामूली पीछा नहीं है। पूरा का पूरा गांव गुस्से में हाथ में हथियार लेकर सिर्फ एरिन के पीछे पड़ा है। उनकी चीखों में एक ही बात गूंज रही है, श्रापित तलवार। साफ है कि इस पूरे हंगामे की वजह यही तलवार है। गांव वालों की आवाज में आपको डर और गुस्सा साफ सुनाई देगा। पकड़ो उसे, वो श्रापित तलवार लेकर भाग रहा है, उसे जिंदा मत छोड़ना। मतलब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा मौत का फैसला सुना दिया गया है। और इसी मारधाड़ और भगदड़ के बीच एरिन और उस रहस्यमयी तलवार का एक ऐसा कनेक्शन सामने आता है जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा। एरिन खुद भी उतना ही कंफ्यूज्ड है जितना कि हम सब। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तलवार मेरे पास आई कैसे? ऐसा लगता है जैसे वो कोई मोहरा है जिसे किसी खतरनाक खेल में जबरदस्ती खींच लिया गया है। अब भागते भागते एरिन का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। अब भागते भागते एरिन का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो बेहद अजीब है। वो तलवार अपने आप खिसक कर वापस एरिन की तरफ आ जाती है। और यहीं पे सबसे बड़ा राज खुलता है। गांव का मुखिया चिल्लाता है, उस तलवार को छोड़ दे, वो श्रापित है। इस पर एरिन का डरा हुआ जवाब सब कुछ साफ कर देता है, मैं नहीं छोड़ सकता, ये मुझे छोड़ नहीं रही। यानी वो चाहकर भी इस तलवार से पीछा नहीं छुड़ा सकता। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब यह तलवार सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वो बात करना शुरू कर देती है और उसकी असली ताकत पहली बार दुनिया के सामने आती है। एरिन और तलवार के बीच की ये बातचीत उनके बीच के टकराव को दिखाती है। एक तरफ एरिन है जो कहता है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और दूसरी तरफ तलवार की आवाजें जो कहती है, कमजोरी तुम्हें मार डालेगी, इस ताकत को अपना लो। ये इंसानियत और पावर के बीच की जंग है। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक गांव वाला एरिन पर हमला करता है और बचाने के चक्कर में एरिन जैसे ही तलवार उठाता है, उसमें से डार्क एनर्जी की एक लहर निकलती है जो सबको दूर फेंक देती है। ये हमला जानबूझकर नहीं किया गया था, पर नुकसान तो हो चुका था। इस धमाके के बाद भीड़ में से एक कांपती हुई आवाज एक भयानक सच बताती है, ये वही श्राप है जिसने पहले भी गांव को बर्बाद किया था। इसका मतलब ये तलवार और इसका कहर इस गांव के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सच सुनते ही और तलवार के असर में एरिन का खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसकी आंखें काली ऊर्जा से चमकने लगती हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस बार ये ताकत उसके काबू से पूरी तरह बाहर थी। इस धमाके की गूंज बहुत दूर तक जाती है और अब ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं रहता, अब इसमें पूरा किंगडम यानी राज्य शामिल होने वाला है। धमाके के बाद चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। एरिन जमीन पर बेहोश पड़ा है और गांव वाले वो डर से जैसे जम गए हैं। ये आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति है। और तभी घोड़ों पर सवार किंगडम के सैनिक वहां आ पहुंचते हैं।
उनका कैप्टन कंफर्म करता है कि उन्होंने डार्क एनर्जी डिटेक्ट की थी। उनकी नजरें सीधे बेहोश एरिन और उसके पास पड़ी उस श्रापित तलवार पर जाती हैं। एक सैनिक हिम्मत करके उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जादुई झटका उसे जोर से पीछे फेंक देता है। ये तलवार किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। ये सब देखकर हैरान कैप्टन वो बात कहता है जो एरिन की किस्मत हमेशा के लिए तय कर देती है। ये तलवार सिर्फ इस लड़के को स्वीकार करती है। बस इसी एक लाइन के साथ एरिन की कहानी का एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, जंजीरों में। उसकी गिरफ्तारी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक शुरुआत है। कैप्टन का ऑर्डर एकदम साफ है, इस लड़के को ले चलो, ये खतरनाक है। एक ही पल में एक डरा हुआ मासूम लड़का अब पूरे राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जैसे ही सैनिक उसे ले जा रहे होते हैं, एरिन एक पल के लिए अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में वही काली चमकती हुई पावर दिखाई देती है। ये श्राप अब उसकी पहचान बन चुका है। एपिसोड का अंत नैरेटर के इन शब्दों से होता है जो आने वाले बड़े तूफान का इशारा करते हैं। जब एक श्राप जागता है तो दुनिया के नियम टूट जाते हैं। तो ये एपिसोड हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आपकी किस्मत ही एक श्राप हो तो क्या ताकत पाना आपकी मर्जी हो सकती है या वो भी एक मजबूरी बन जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।